सुप्रभात दोस्तों। कैसे हैं आप? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि ईश्वर सबको स्वस्थ रखें। आइए स्टार्ट किया जाए आज का क्लास। तो आज के क्लास में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? जी हाँ, पैकिंग एफिशिएंसी। आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे और इस किसी भी यूनिट सेल का पैकिंग एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको समझेंगे और इसकी कैलकुलेशन करने का मेथड भी सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट किया जाए आज का टॉपिक। तो टॉपिक है आपका पैकिंग एफिशिएंसी। तो पैकिंग एफिशिएंसी को पहले हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं इसको समझ लेते हैं। तो डिफिनीशन आपके एनसीईआरटी से ही लिया गया है, आपके एनसीईआरटी में भी दिया गया है। तो डिफिनीशन क्या कहता है इसको एग्जाम्पल और मॉडल से समझ लेते हैं। तो डिफिनीशन में क्या कहा गया है? द परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस फिल्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। देखिए, यानी इसमें कह रहा है कि कुल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कितना स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है। अच्छा, कितने में कितना ऑक्युपाई कर रहा है? पूरे यूनिट सेल में, पूरे यूनिट सेल का जो वॉल्यूम है उसमें एटम कितना ऑक्युपाई कर रहा है स्पेस, वही क्या कहलाएगा? पैकिंग एफिशिएंसी। यदि आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आइए इसका फार्मूला भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो फार्मूला कैसे कैलकुलेट करते हैं किस यूनिट सेल के लिए, उसको भी हम समझ लेंगे एक एक करके। तो पहले फार्मूला देख लीजिए। तो मैथमेटिकली फार्मूला क्या है इसका? वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर। स्फीयर हम क्यों मान रहे हैं? क्योंकि हम एटम को स्फेरिकल मानते हैं और उसके एटम की जगह पे यदि आयन होंगे या मॉलिक्यूल होंगे तो भी हम इसको स्फेरिकल मान के स्टडी कर रहे हैं। और इसमें क्या किया गया है? नंबर ऑफ स्फीयर इन द यूनिट सेल इनटू 100 अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। जिस यूनिट सेल की आप बात करेंगे उसका वॉल्यूम में एटम कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रहा है, दोनों का रेशियो क्या कहलाता है? पैकिंग एफिशिएंसी। और यदि इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 100 से तो परसेंटेज में हो जाएगा। एक बार फिर से समझिए, यदि एक एटम का वॉल्यूम आपको पता है तो उस यूनिट में कितने एटम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उन टोटल वॉल्यूम उसका एटम का हो जाएगा या स्फीयर का हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल हो जाएगा। दोनों का रेशियो निकाल लीजिए, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आइए अब इसको मॉडल से समझ लेते हैं क्या है ये, कैसे है इसका पैकिंग एफिशिएंसी। तो पहले ही देखेंगे हम लोग सिंपल यूनिट सेल का। सिंपल यूनिट सेल के बाद एफसीसी और बीसीसी, यानी 3 यूनिट सेल का हम लोग पैकिंग एफिशिएंसी और वैकेंसी, यानी पैकिंग के बाद जो खाली स्पेस बच जाएगा वो स्पेस कहलाता है वैकेंसी या वैकेंट। तो इसको भी हम स्टडी करेंगे। आइए पहले देखते हैं मॉडल से सिंपल यूनिट सेल का। देखिए, ये सिंपल यूनिट सेल हम लोग 3 डायमेंशन में बनाएंगे और इसका पैकिंग कितना है और कितना वैकेंट है इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, 4 ग्रुप का एक एटम है जिसमें स्क्वायर जैसा दिख रहा है। यदि हम चारों एटम को इसके ठीक ऊपर रख देंगे तो ये 3 डायमेंशन हो जाएगा, यानी सिंपल यूनिट सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो देखिए, इसको समझते हैं 3 डायमेंशन कैसे ये होता है। ये देखिए, ये इसके ऊपर हम ये चारों इसके ठीक ऊपर रख दे रहे हैं। तो सिंपल यूनिट सेल में क्या होता है? 8 कॉर्नर होते हैं। 8 कॉर्नर पर क्या होते हैं? एक सिंगल एटम होता है। और टोटल यदि इनका कंट्रीब्यूशन देखा जाएगा तो कितना कितना एटम आता है? एक एटम आता है। ठीक है। तो अब देखिए, ये यूनिट सेल में, इस यूनिट सेल में इसका पैकिंग कितना है, कितना ये टोटल वैल्यूम है यूनिट सेल का। तो टोटल वैल्यूम आप यदि क्यूब है तो इसका क्या हो जाएगा? ए क्यूब हो जाएगा। इसका वैल्यूम कितना हो जाएगा? ए क्यूब। और ए क्यूब तो ये टोटल किसका हो गया? यूनिट सेल का हो गया। अब इसमें एटम है। एटम एटम कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई किया है? तो वॉल्यूम ऑफ एटम। ठीक है, इन दोनों का रेशियो क्या कहलाएगा? पैकिंग एफिशिएंसी। यदि इनको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? आपका पैकिंग एफिशिएंसी परसेंटेज में हो जाएगा। तो अब ये सिंपल के लिए तो कितने नंबर ऑफ एटम आते हैं? एक। ठीक है, तो एक एटम आते हैं तो एक का वैल्यूम हो जाएगा, बट टोटल वैल्यूम यूनिट सेल का हो जाएगा इंटू 100। इस तरह से जिसका भी आप निकालना चाहेंगे। तो देखिए, ये आप इस फार्मूले से जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा, वो दिखाया हूँ, उससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके साथ साथ पैकिंग के साथ साथ कुछ स्पेस भी होता है। वो स्पेस कैसे होते हैं? देखिए देखिए, यहाँ पर 8 एटम है तो ये एटम के बीच में क्या स्पेस है? देखिए, यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पर साइड में स्पेस है, इधर से स्पेस है। तो ये स्पेस भी रह जाता है। तो कुछ इसमें क्या है? खाली भी है, भरा भी है। तो भरा हुआ है उसको पैकिंग कहेंगे, जो खाली है उसको वैकेंसी कहेंगे। तो हम वैकेंसी भी पढ़ेंगे और पैकिंग भी पढ़ेंगे। तो आइए
पहले हम पढ़ते हैं सिंपल का। अब मॉडल से समझने के बाद एक बार मॉडल फिर से देख लीजिए। मॉडल में क्या है, 4 प्लेन में था, 4 इसके दूसरे प्लेन में था। तो देखिए ये क्या है, एक सिंपल यूनिट सेल है पैकिंग के साथ। ठीक है, जो हम लोग सिंपल देखते हैं वो क्या है, दूर दूर होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है देखिए, इसमें सभी सटे हुए हैं। अच्छा एक बात और देख लीजिए कि एटम का यहाँ इस सेंटर से, एटम के इस सेंटर से ये बीच का डिस्टेंस क्या होता है, एज लेंथ। देखिए इस एटम के सेंटर से लेकर इस एटम के सेंटर से तक के जो डिस्टेंस होता है उसे ए से ना डिनोट करते हैं, और कहलाता क्या है, एज लेंथ। एज लेंथ को हम ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, और ये इन दोनों के एटम के बीच का डिस्टेंस कितने रेडियस के बराबर हो जाएगा। ये एटम का क्या सेंटर है, तो यहाँ से कि यहाँ तक की बीच की दूरी क्या होगा, आर होगा। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी क्या होगा, आर होगा। ठीक है, तो ये किसके बराबर होगा, 2r के, यानी एज लेंथ किसके बराबर है, ए 2r के बराबर होता है। r को हम डिनोट करेंगे एटम का रेडियस, और a से डिनोट करेंगे एज लेंथ। ठीक है, आइए अब इसका कैलकुलेशन पढ़ते हैं। तो फार्मूला हम लोग पहले देख चुके हैं, अब इस पर क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं इसका। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए पैकिंग एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं। तो आप देख चुके हैं कि ए जो एज लेंथ होता है वो एटॉमिक रेडियस के दोगुना के बराबर होता है। और एक एटम का क्या वॉल्यूम होता है, एटम को स्फेरिकल मान रहे हैं तो इसको गोला मान रहे हैं, तो गोला मान रहे हैं तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, 4/3πr³। तो एक एटम का वह क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया। यदि उस सिंपल यूनिट सेल में कितने एटम होते हैं, एक होते हैं, तो इतना ही होगा। यदि BCC होता है तो 2 एटम होता, यदि FCC होता तो 4 होता। तो एक एक करके हम समझ सकते हैं। आइए अब पैकिंग एफिशिएंसी निकालते हैं। पैकिंग एफिशिएंसी का फार्मूला एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर, यानी एक एटम का आयतन, नंबर ऑफ स्फीयर इन द यूनिट सेल, उस यूनिट सेल में कितने एटम हैं उसका टोटल मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम का हो जाएगा। अब फिर यूनिट सेल का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ए क्यूब, क्योंकि यहाँ क्यूब है। और इन दोनों का रेशियो क्या करेगा, पैकिंग एफिशिएंसी। यदि आप 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो परसेंटेज में हो जाएगा बस। तो अब यहाँ हम देखिए पैकिंग एफिशिएंसी सिंपल का पढ़ रहे हैं, तो इसमें आप देखिए, इसको मैं डायग्राम से भी यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि सिंपल यूनिट सेल में क्या हो, सभी कॉर्नर पर होता है, जो अभी मॉडल से देखे हैं। एक एटम दूसरे एटम को टच करता है तो इस एटम का सेंटर, इस सेंटर यहाँ है, और इसका यहाँ कितना डिस्टेंस टच कर रहा है, केवल इतना, आर, आधा। तो आर के आधा क्या है, इसका आर है। इधर का भी सेंटर क्या कर रहा है, इस सेंटर यहाँ है, तो इसका इधर से टच कितना कर रहा है, हाफ, यानी आर दो, यानी 2r मिलके क्या है, एज लेंथ के क्या है, इक्वल है। तो अब इसका हम निकाल सकते हैं। यहाँ देखिए, तो वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर 4/3πr³, और यहाँ जेड क्या है, नंबर ऑफ स्फीयर इन द यूनिट सेल इंटू 100/a³। तो 4/3 क्या, एक एटम का यूनिट वॉल्यूम हो गया। और जेड कितना होगा सिंपल के लिए, सिंपल के लिए कितना होता है जेड, सिंपल के लिए जेड होता है 1, क्योंकि आप कैलकुलेशन करना सीख गए हैं कि 8 कोनों से 1/8 आता है, तो 8 कोनों से 1/8 गुणे 8 बराबर 1 आ जाता है। तो यहाँ रख देंगे, तो इसको ए की जगह पर 2r रखेंगे, ए क्यूब के का कर देंगे, तो आपको जो मिलेगा, क्या मिलेगा, 4/3πr³/3, 2 का क्यूब करेंगे तो मिल जाएगा 8, r³ आर कैंसिल हो जाएगा, 4 दूना 8, 2 3 6, π/6 इंटू 100 जो आएगा 52.36, जिसको राउंड अप कर लेंगे तो 52.4% इसका क्या आ जाएगा, पैकिंग आ जाएगा। तो ये पैकिंग है, यानी एटम इतना अपना वॉल्यूम का ऑक्यूपाई कर रहा है। एक यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम एक आते हैं, और उसका वॉल्यूम कितना है, 4/3π के बराबर। टोटल वॉल्यूम कितना यूनिट सेल का, ए क्यूब है, दोनों का रेशियो 52.4 आया, परसेंटेज के मल्टीप्लाई कर दिए हैं तो ये 52.4% में आ गया है। ठीक है, आइए अब इसका वैकेंसी कितना है, तब यदि पैक कितना है तो खाली कितना है, तो 100 में से जितना पैक है उतना घटा दीजिए। 100 में से 52.4 घटा देंगे तो इसका क्या आ जाएगा, वैकेंसी, यानी वैकेंट स्पेस आ जाएगा। तो इतना घटाने पे कितना रहा, 47.6% क्या है, वैकेंसी है। किस यूनिट सेल की बात हो रही है, सिंपल यूनिट सेल की। आइए अब अगले यूनिट सेल की बात करते हैं, FCC की। तो अगला हेडिंग क्या है, हम पढ़ेंगे पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ FCC या RCCP एंड SCP, यानी FCC का जो पैकिंग एफिशिएंसी होगा वो ठीक CCP और SCP के इक्वल आएगा। ठीक है, तो आइए अब इसका पैकिंग एफिशिएंसी पहले मॉडल से देख लेते हैं कि पहले FCC होता कैसे है, उसका हम कैसे पैकिंग निकालते हैं। देखिए ये सिंपल यूनिट सेल है, तो FCC में सिंपल यूनिट सेल से क्या डिफरेंट होता है कि सभी फेस के सेंटर में एक एटम होता है, यानी सिंपल यूनिट सेल में केवल कॉर्नर पर होता है, और FCC में कॉर्नर के अलावा और कहाँ एटम होता है, हर एक फेस के सेंटर में। तो कितने फेस होते हैं, 6, 1
2 3 4, यानी चारों तरफ से 4 दीवार, एक पांचवा ऊपर, एक छठा इसके नीचे, 6 प्लेन, 6 फेस, और 6 फेस के सेंटर में एक एक एटम पाया जाता है। तो कैसे एटम पाया जाता है उसको फेस वाला भी एंटर हम देख लेते हैं मॉडल के सहायता से। देखिए, ये मैं सिंपल यूनिट सेल में फेस वाला केवल एक मैं लगाऊंगा, क्योंकि 6 फेस में क्लियरिटी नहीं रहेगी। तो एक फेस में मैं रेड एटम वाले को क्या करूंगा, उसको प्लेस करने का कोशिश करूंगा, ताकि आप समझ सकें कि फेस में कैसे एडजस्ट होता है। तो ये देखिए क्या है, ये सिंपल यूनिट सेल है। इसके हम फेस में क्या करेंगे, इसको एडजस्ट करने का कोशिश करते हैं कि ये फेस में कैसे होता है। तो देखिए यहाँ पर इसके फेस में, या साइड में, या ऊपर वाला भी कर सकते हैं। तो मैं साइड में कर रहा हूँ, या ऊपर भी आप कर सकते हैं। देखिए ऊपर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इस तरह से ये फेस में, ये हो जाएगा फेस में। देखिए तो ये दो कॉर्नर वाले टच भी रहते हैं, ये जरूरी नहीं, ये नहीं है कि फेस में आ गया तो ये दूर हो जाते हैं। कॉर्नर क्या हो रहा है, इनका सटा हुआ। देखिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये चारों क्या हो जाए, कॉर्नर टच में रहे, और फेस वाला भी सबसे टच में हो जाए। तो ये देखिए, ये फेस का क्या हो गया, एक सेंटर वाला ये आपका फेस वाला एटम हो गया। तो फेस वाला एटम हो गया। अब इसको बगल से भी देख सकते हैं, ऐसे देखिए, ये देखिए, ये देखिए फेस का है। तो 6 फेस में, लेकिन मैं क्लियरिटी के लिए केवल एक फेस में लगाया हूँ, ठीक है। तो ये देखिए आपका, ये कॉर्नर का ये क्या है, फेस सेंटर का एक एटम है ये। फिर से देख लीजिए, यहाँ क्लियरिटी के लिए फेस सेंटर का एक रेड वाला एटम है, ठीक है। तो आप इसको चाहे सामने रखिए, बगल में रखिए, जैसे रखिए। तो ये क्या है, आपका फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल है। अब इसमें क्या होगा, आपको पैकिंग इसको निकालना है, तो आप कैसे लेंगे इसका। तो आप ये देखिए, हमें इसको लेते हुए हमें क्या करना है, रेडियस लेना है। तो ये आपका, ये सेंटर है, ये सेंटर है, ये सेंटर है। तो ये सेंटर जो आपका है वो ए है, एज लेंथ है। यहाँ इस एटम के, इस एटम से क्या है, एज लेंथ है, ए है। अब ए और ए हमें बराबर मिल गया, ठीक है। जैसे हम इसको खींचें यदि ऐसे, यहाँ पर आपको मॉडल से दिखाएं, वहाँ मॉडल दिखा दिए हैं। अब इसको हम डायग्रामेटिकली खींचें तो कैसे दिखेंगे, ऐसे। फिर से एक बार देख लीजिए। देखिए ये आपका, ये फिर ऊपर वाला बना रहे हैं। तो ये एटम है यहाँ, ये सेंटर वाला है, और ये यहाँ है। तो ये देखिए, ये एज लेंथ ए है, ये भी क्या है, एज लेंथ ए है, ठीक है। दोनों आप समझ रहे हैं कि ये दोनों एज लेंथ हमें बराबर मिल गया। तो जब दो, अब इसको मिलाने वाला रेखा जो होगा, यानी ये क्या होगा, यदि ए इसको मान रहा है, ए इसको बी मान रहा है, इसको सी मान रहे हैं, तो ये दो एक ट्रायंगल बन रहा है। क्या बन रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है, ए बी सी। तो एक ट्रायंगल में यदि ये और ये हमें पता है, तो ये 90 डिग्री होगा, यानी ये राइट एंगल, राइट ट्रायंगल होगा। राइट ट्रायंगल मतलब जिसका समकोण त्रिभुज बोलते हैं हिंदी में। तो ये 90 डिग्री वाला क्या है, ट्रायंगल बन जाएगा। तो हमें इसके अब कैलकुलेशन करने में ये हमें आसानी होगा। तो आइए कैलकुलेशन करते हैं इसका। फेस एक बार देख लीजिए, फेस वाला क्या है, ये फेस वाला है, ये कॉर्नर वाला है। फेस में मैंने केवल एक दिखाया है, और हमें इस डिस्टेंस को फाइंड करना है, ताकि हम इसका क्या कर लें, इसका पैकिंग कैलकुलेट कर लें। क्लियर है। तो आइए देखते हैं कैलकुलेशन इसका। डायग्राम में देखिए कि ये मैं कॉर्नर का दोनों एटम बनाया हूँ, बीच में क्या है, एक फेस वाला एटम है। और मैं क्लियरिटी के लिए और कॉर्नर वाला एटम नहीं बनाया हूँ, और हर फेस का भी नहीं बनाया हूँ। तो इसमें हमें क्या करना है, इसका पैकिंग एफिशिएंसी की, इसका वॉल्यूम कितना ऑक्युपाई कर रहा है। तो इसके लिए हम एक ट्रायंगल खींचने की कोशिश करते हैं कि ए बी सी। तो ये देखिए, ये क्या है, एज लेंथ ए है, ये भी क्या है, एज लेंथ ए है। तो ये राइट एंगल क्या होगा, यदि हम ए सी को मिलाएं तो राइट एंगल ट्रायंगल मिलेगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल का में हम क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। क्योंकि जब कोई राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो उसमें डायगोनल जो होता है ए सी, कैसे निकाल सकते हैं, बेस बी सी का स्क्वायर और परपेंडिकुलर ए बी का स्क्वायर कर देते हैं, तो हमें ये ए सी मिल जाता है अकॉर्डिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो इसमें एक ट्रायंगल वाला में राइट एंगल वाला ट्रायंगल मिल रहा है, कौन, किस ट्रायंगल में, ए बी सी में। तो हमें ए सी फाइंड करना है। तो ए सी बराबर, ए सी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ए बी कितना है आपका, ए का स्क्वायर कर दीजिए। बी सी कितना है आपका, ए, क्योंकि ये देखिए क्यूब है, क्यूब में सभी एज लेंथ क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ए सी स्क्वायर बराबर क्या मिलेगा, 2a²। तो ए सी निकालना है तो रूट कर दीजिए। रूट करेंगे तो ए का रूट करने पर ए हो जाएगा, लेकिन 2 का 2 ही रह जाएगा। तो ए सी हमें क्या मिल गया, √2a, यानी ये √2a AC मिल गया। अब ये एज के रूप में मिला है, एज लेंथ के रूप में। अब हमें रेडियस, एटॉमिक रेडियस, यहाँ पर आर क्या है, एटॉमिक रेडियस है, एटॉमिक रेडियस, रेडियस, ठीक है, एटॉमिक रेडियस, ठीक। और ए क्या है, एज लेंथ,
एज लेंथ ऑफ क्यूब। ठीक है, तो आप समझ गए। अब एज लेंथ और एटॉमिक रेडियस में क्या रिलेशन है एफसीसी के लिए। तो एसी कितने के बराबर होगा, कितने आर के बराबर। देखिए ये सेंटर है एटम का, तो ये आधा ही टच है तो आर, लेकिन बीच वाला क्या है, पूरा पूरा टच है, तो ये 2 आर हो जाएगा, यानी इसका डायमीटर हो जाएगा। और ये क्या है, इस किनारे वाले का केवल आधा टच है तो आर, तो ये 1 आर 2 आर एक आर, यानी टोटल मिला के 4 आर। तो 4 आर किसके बराबर है, वो जो एज लेंथ √2 ए के बराबर है। तो ए निकालेंगे तो 4 आर अपॉन √2 हो जाएगा। √2 को हटाना चाहेंगे तो ऊपर नीचे 2 से √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, ए इक्वल टू 2 √2 आर मिल जाएगा। ये रिलेशन हो गया एज लेंथ और एटॉमिक रेडियस ऑफ द एफसीसी यूनिट सेल के लिए। अब यदि आर आपको फाइंड करना है तो आप आर फाइंड कर सकते हैं। आर निकालेंगे तो a/√2 हो जाएगा। तो ये दोनों रिलेशन आप याद रखेंगे आगे के फ्यूचर के लिए, क्योंकि ये न्यूमेरिकल और इस पर कभी कभी ऑप्शन भी सीधे सीधे पूछ लेता है। अब इसका पैकिंग एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, कि कितना इसका पैकिंग एफिशिएंसी आता है। तो देखिए, तो आपको पता है फार्मूला कि एक एटम का वॉल्यूम पता है और उस यूनिट सेल में कितने एटम आते हैं और उसका टोटल वॉल्यूम का डिवाइड कर दीजिए तो पैकिंग एफिशिएंसी आ जाएगा, और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज में आ जाएगा। तो एक एटम का क्या होता है, πr3। और एफसीसी में जेड, यानी जेड क्या है, नंबर ऑफ एटम है। तो कितने एटम आते हैं एफसीसी के लिए, 4। आप कैलकुलेशन करना जान चुके हैं पहले ही वीडियो में। अब इसको क्या कर दिए, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। अच्छा, ए कितना आया है आपको, यहाँ मिल गया है ए इक्वल टू 2 √2 आर। तो यहाँ पर ए की जगह पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे 2√2 आर। तो इसको सॉल्व करेंगे, जब सॉल्व करने पर आपको क्या मिलेगा, लगभग आपको 74% क्या मिलेगा, इसका पैकिंग एफिशिएंसी मिलेगा। फिर से मैं बोल रहा हूँ, इस क्या करना है, एक एटम का वॉल्यूम आपको पता है π/3 और उस यूनिट सेल में कितने एटम आते हैं उसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल एटम का वॉल्यूम हो जाएगा। और टोटल एटम का वॉल्यूम में यूनिट सेल के वॉल्यूम का डिवाइड कर दीजिए और 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट आप कर देंगे, क्योंकि ए आप निकाल चुके हैं। तो ए का वैल्यू ए क्यू वाले में रख दीजिए। आपको फार्मूला में रखने पर ये कैलकुलेशन यदि करेंगे आप तो 74% आएगा। अच्छा, ये 74% क्या है, पैकिंग है। तो खाली कितना है, तो 100 में से क्या कर दीजिए, 74% घटा दीजिए, क्या हो जाएगा, 26% क्या है, वैकेंसी। किसके लिए है, एफसीसी के लिए वैकेंसी 26%। और पैकिंग कितना है, 74%। क्लियर है, आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब पढ़ते हैं बीसीसी के लिए, नहीं बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल के लिए पैकिंग एफिशिएंसी पढ़ते हैं। पहले उसका मॉडल देखेंगे, फिर उसका हम कैलकुलेशन देखेंगे। देखिए बीसीसी में क्या होता है, सभी कॉर्नर के अलावा एक एटम उसके बॉडी के सेंटर में होता है। यूनिट सेल के बॉडी के सेंटर में एक यूनिट होता है। तो यहाँ मैं रेड से बॉडी का सेंटर वाला एटम दिखाया हूँ और वाइट वाला जो बॉल है यानी एटम वो कॉर्नर पर है। अब ये इसका बीसीसी कैसे बनेगा, पहले देखिए बीसीसी के लिए क्या होगा, हम चारों एटम इस ग्रुप के एटम को उसके ऊपर थ्री डायमेंशनली प्लेस्ड करें तो हमें क्या मिलेगा, बीसीसी वाला यूनिट सेल मिलेगा। क्योंकि एक एटम केवल बॉडी के सेंटर में होता है कॉर्नर के अलावा, तो ये कॉर्नर वाले एटम हम उसके ऊपर रख रहे हैं। देखिए ये ठीक है, ये वाला रख दिए। तो यहाँ पर जो रेडियस दिख रहा है यहाँ पर, ये वाला सेंटर वाला एटम हो गया। और हाँ, एक एटम दूसरे एटम से टच में है, सभी एटम एक दूसरे से टच में है। इसको मैं विजुलाइज करा रहा हूँ आपको 3 डायमेंशनल में दिखाकर। देखिए यहाँ से देखिए, ये देखिए ये टच में है ना, इधर से देखिए टच में है, चारों तरफ से क्या है, एक दूसरे से टच में है। देखिए, और बीच में क्या है, रेड वाला जो है सेंटर में उसके एटम है। ये देखिए, ये देखिए, तो ये क्या है, बीसीसी आपका है, यानी ये एक एटम कहाँ है, उसके ठीक सेंटर में है। तो आइए इसको और इसका समझते हैं। तो देखिए, हमें इसका पैकिंग एफिशिएंसी समझने के लिए हमें बॉडी डायगोनल चाहिए। बॉडी डायगोनल कैसे समझेंगे, तो पहले हम एक एक करके देखेंगे। देखिए पहले ये हम एक ट्राइंगल 2 बनेगा, इसमें कैसे बनेगा अभी हम दिखाएंगे, लेकिन पहले हम नीचे वाला बना लें। इसको ऊपर वाला हटा देते हैं, 1 मिनट दिखा देते हैं। देखिए ऊपर वाला मैं चारों एटम हटा दे रहा हूँ, ठीक है, ये वाला हटा दिया। अब ये देखिए एक ये बीच वाला है इसका। तो यहाँ से देखिए पहले बेस वाला ए है सेंटर, इसका ये सेंटर है, ये सेंटर है। तो ये एज लेंथ ए है, इधर एज लेंथ ए है। और यदि हम प्लेन में मिलाएं इस एज से इस सेंटर से, एटम के सेंटर से इस एटम के सेंटर तक, यदि हम इसको ए मान लें, इसको बी मान लें, इसको सी मान लें, तो ए से सी के ए
देखिए फिर से ए बी सी है, तो ए और सी के बीच का जो हम मिलाएंगे तो एक ट्रायंगल मिलेगा जो 90 डिग्री का एंगल वाला होगा, यानी ये भी क्या होगा, राइट राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा ये प्लेन वाला। अब प्लेन से हमें इस एटम के सेंटर से होते हुए एक हमें डायगोनल लेना है, तो पहले एक नीचे वाला हमें ट्रायंगल मिलेगा और दूसरा क्या होगा, यदि हम इसको इसके ऊपर रख रहे हैं, इसको 3 डायमेंशनल स्पेस में बना रहे हैं, ये बनेगा ऐसे। तो अब हमें इसके सेंटर से होते हुए इसके रेडियस से होकर जाएंगे इसके सेंटर से, तो हमें ये डी है, तो ये ऊपर वाला क्या है आपका, मान लीजिए कि ये क्या है आपका, यहाँ पर डी है, तो हम फिगर में आपको ये डी बता रहे हैं। और यहाँ पर हम इसको नीचे वाले को हम क्या माने हैं, एक प्लेन में हो गया एक ट्रायंगल, दूसरे ट्रायंगल हमारा बनेगा जब हम इस नीचे वाला जान जाएंगे, तो हमारा ये डिस्टेंस क्या होगा, इधर वाला, ये वाला भी ए है, इधर वाला भी ए है, इधर वाला भी ए है, तो दो ट्रायंगल मिल रहा है, एक प्लेन में नीचे वाले में, एक बॉडी डायगोनल से होते हुए एक ट्रायंगल मिलेगा जो हम क्लियर पिक्चर में आपको दिखाएंगे। यहाँ मॉडल्स देखिए कि BCC है, ये क्लियर है। आइए देखते हैं हम उसके चित्र से। तो किसका हम पैकिंग एफिशिएंसी पढ़ने जा रहे हैं, बॉडी सेंटर वाले का। तो बॉडी सेंटर में देखिए ये मैं डायग्राम बनाया हूँ क्लियरिटी के लिए, वो मॉडल से यहाँ पर क्लियर आपको वहाँ पर BCC कैसा होता है वो दिख रहा था। पैकिंग यहाँ पर देखिए कैसे हम रेडियस और एज लेंथ के बीच रिलेशन देखेंगे। तो पहले मैंने बताया था कि एक प्लेन में मिलेगा पहले एक ट्राइंगल, जब हम ए और सी को मिला देंगे, हमने ए और सी को मिला दिया तो ए और ए दोनों एज लेंथ क्या है, बराबर है, तो ये हमें जो एंगल मिलेगा वो राइट एंगल वाला क्या मिलेगा, एक ट्राइंगल मिलेगा। राइट एंगल वाला समकोण त्रिभुज ABC, तो इन ABC त्रिभुज में क्या होगा, AC का स्क्वायर, यानी हमें ये पाना है तो क्या करेंगे, AC का स्क्वायर कर देंगे, तो AB का स्क्वायर करने पर और BC का स्क्वायर करने पर, यानी हमें भी पाइथागोरस जो थ्योरम है वहाँ पर अप्लाई कर लेंगे, तो फिर से हमें क्या मिल जाएगा, AC स्क्वायर मिल जाएगा, जैसे पिछले वाले में हम लगाए थे। AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 2A स्क्वायर। अभी हम इसको रूट नहीं लेते हैं, यही रहने देते हैं, क्योंकि हमें दूसरा ट्राइंगल के लिए भी हमें कैलकुलेट करना है क्या, A और D, तो AD कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर देखिए हमें AC फाइंड कर लिए। अब दूसरा ट्राइंगल है कि जब हम A और D से मिला रहे हैं, A और D को मिला रहे हैं, तो यहाँ से बॉडी डायगोनल इसको बोलेंगे। तो देखिए AD हमें पाना है, क्या करेंगे, ये इसके लिए AC क्या हो जाएगा, इस ट्राइंगल के लिए बेस हो जाएगा, और ये क्या हो, परपेंडिकुलर है, A है, और ये हमें पता हो गया कितना हो गया, 2A स्क्वायर। ये AC स्क्वायर बराबर 2A स्क्वायर है। जब हम AC निकालना चाहते तो रूट ले लेते हैं, लेकिन हम अभी AC स्क्वायर ही रख रहे हैं, तो AC स्क्वायर बेस हो जाएगा, DC ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और हमें क्या मिल जाएगा, AD। तो 2A AC का स्क्वायर है, DC कितना है, A स्क्वायर करेंगे, A स्क्वायर हो जाएगा, AD स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 3A स्क्वायर। रूट ले लेंगे तो AD मिल जाएगा √3A, तो AD कितना हो गया, √3A, और √3A किसके कितने आर के बराबर है, यानी ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितने आर के बराबर है, देखिए इस एटम का सेंटर का आधा ही केवल है, और इस एटम का सेंटर का आधा ही इधर है, तो 2R ये हो गया, बीच वाला पूरा एटम है, तो पूरा एटम का क्या होगा, 2R, तो टोटल कितना हो गया, 1 2 3 3 1 4R, यानी आपका √3A 4R के इक्वल है, और A निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, उसको 4/4R/√3 हो जाएगा। अब R निकालना चाहेंगे तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, √3/4A, ये रिलेशन हो गया किसके लिए, एज लेंथ और एटॉमिक रेडियस फॉर BCC यूनिट सेल। आइए अब इसका पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट कर लेते हैं। पैकिंग एफिशिएंसी फार्मूला पता है तो बहुत आसान, कैसे, वॉल्यूम ऑफ वन एटम यानी स्फीयर इंटू नंबर ऑफ एटम इन प्रेजेंट इन यूनिट सेल इंटू 100 वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो वॉल्यूम ऑफ वन एटम का कितना है, 4/3 πr³, और Z यानी BCC के लिए Z कितना होता है, Z क्या है, नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल कितना होता है, 2 होता है, तो 2 रख दीजिए, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और A³ क्या है, वॉल्यूम किसका है, यूनिट सेल का, इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, A का वैल्यू यहाँ से 4R/√3, तो रख देंगे, ये इसको सॉल्व करेंगे तो कितना वैल्यू मिल जाएगा, 68%। 68% क्या है, पैकिंग है, तो वैकेंसी कितना हो जाएगा, तो 100 में से क्या कर दे, 68% घटा दीजिए, 32% क्या आ जाएगा, इसका वैकेंसी हो जाएगा। एक बार फिर से आप समझ लीजिए कि फार्मूला केवल आपको याद रखना है, फार्मूले में एक एटम का वॉल्यूम पता है, उस यूनिट सेल में कितने एटम पैक हैं उस नंबर आपको पता है, तो मल्टीप्लाई करके एटम का वॉल्यूम हो जाएगा, डिवाइड कर दीजिए टोटल वॉल्यूम यूनिट का, और 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस आपको यही करना है। चलिए, आपको वीडियो कैसा लगा, कहीं कन्फ्यूजन है मुझे कमेंट कर सकते हैं। आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।